हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस, और ये सेकंड पार्ट होगा क्योंकि पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे 25 से। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन है आपके सामने ABCD। तो यहाँ इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जा और अयां। जा और अयां के योग से बना है ज्ञा वर्ण। ये जो ज्ञा है ये किसके योग से बना है? जा और अयां, इसके योग से ये बना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई पेपर में जरूर पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण है। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लोग ये कहते हैं कि यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं, सभी तरह के। कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले भी आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं बिल्कुल इजी, और कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप के, और कुछ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बच्चे भी कर देंगे। ठीक है। और यूपीएसआई में ये पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने बा, जा, हा और सा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सा। सा वर्ण जो है ये अघोष वर्ण है। अघोष में मैंने आपको बताया था वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, यानी वर्ग जो होगा उसका पहला और दूसरा व्यंजन, और आपके तीनों शा शा सा होंगे। ठीक है। शा शा और सा ये अघोष में आएंगे। ठीक। और सघोष के लिए 345 याद रखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हा और सभी स्वर। अब हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो का, खा, गा और घा और अणा ये सब क्या हैं? कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। तो घा किसके अंतर्गत आएगा? कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजनों के या वर्णों के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है, और ये बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके सामने ढा, ज्ञा, डा और अणा। तो आपको पता है जा जो ये जो ज्ञा है किससे बना है? जा और यहाँ के योग से बना है। तो इसलिए ये कैसा वर्ण हो गया? संयुक्त वर्ण हो गया, या संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। आगे है 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता, ना, दा और टा। तो ता, था, दा, धा, ना ये होते हैं दंती वर्ण, लेकिन टा हमारा दंती नहीं होता। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, और ये यूपी TGT एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे है कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन है खा, घा, फा और भा। अमानक वर्ण आपको बताना है जो मानक नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फा जो है ये अमानक वर्ण है, और बीएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा जो है ये का और सा के योग से बनता है। तो यहाँ आपसे यही पूछा है, जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे वही करेक्ट होगा, और ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है पहला 10, 11, 12 और 13। तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या आपसे पूछी है, और करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पर 11। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, वैसे यहाँ पर 13 भी गलत नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या पूछी है, तो 13 भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपका माना गया क्वेश्चन जो है बी है, 11 माना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पहला है आ, उ, ए और जा। तो आपसे पूछा है स्वर नहीं है, आपको पता है ये तीनों स्वर हैं, और जा हमारा क्या है? व्यंजन है, इसलिए यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा, ठा, डा, ढा और अणा ये तीनों क्या हैं? टा वर्ग के हैं, लेकिन घा हमारा का वर्ग में आता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 33, 34 या 35। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से 33 होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन है
आ, बा, जा और ढा। तो पश्च स्वर के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, आओ उल्लू पीछे पीछे, तो जहाँ पर आ दिखाई दे और ऊ दिखाई दे, आओ उल्लू, तो आ ऊ आ ओ से दोनों ओ, तो तब हमारे ये कौन से स्वर होंगे? पश्च स्वर होंगे। आ ऊ और ओ, ठीक है। ये कैसे स्वर होंगे? पश्च स्वर होंगे। और मध्य स्वर में केवल आ आएगा और अग्र स्वर में हमारी ई आ जाएंगी, ठीक है। बाकी का जो बचेगा वो अग्र स्वर में आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ आ, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खड़ी पाई को हटाकर। तो हम क्या बनाएंगे? खड़ी पाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर अध, निस्पृत, द्विवत और थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर होगा निस्पृत, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हुआ। अगला है इनमें से कौन सा स्वर वर्ण है? तो इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है ये बताना है। और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए जो है ये स्वर के अंतर्गत आता है और बीएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या आपका अंतस्थ व्यंजन है, बाकी के ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि या, रा, लावा मैंने आपको बताया था अंतस्थ या अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। 52, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल बताना है। दंत है, मूर्धा है या कंठ का? तो ओ का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, चा और छा दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा ये वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट तालु। इचु यशा नाम तालु होता है। तो ई और चा वर्ग जो भी होगा वो हमारा तालु के अंतर्गत आएगा, या और शा। अगला क्वेश्चन है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये ध्वनियाँ आपको बतानी है किसकी हैं। तो संस्कृत की नहीं है, ना इंग्लिश की हैं, ना दक्षिण भाषा की हैं, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अरबी, फारसी, उर्दू की ये ध्वनियाँ होती हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हो। अगला क्वेश्चन तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन आपको बताने हैं, यहाँ ऑप्शन हैं आपके सामने और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चा, छा, जा, झा, ये हमारे तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है ये आपसे पूछा है। तो रा हमारा घोष है, ला घोष है और डा घोष है, लेकिन ता हमारा घोष नहीं है, यही हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर कौन से में नहीं है? कृपा, दृष्टि, कृष्ण तीनों में है, लेकिन आज में री स्वर नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने यहाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो करेक्ट आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती हैं वे हमारी अनुस्वार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं? तो ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अगले पार्ट में हम 51 से 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।